टैली चैप्टर 220। आज का टीडीएल सेशन दो टाइप के व्यूअर्स के लिए है। एक जो टैली पर काम करते हैं, दूसरे जो साथी हमारे टीडीएल पर काम करते हैं। तो दोनों के लिए है। एक नॉर्मल टैली यूज़र मैं और आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे साथी टैली प्रोग्रामर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला हिस्सा टैली वाले साथियों के लिए है जो बिना कोडिंग के अपना यूज़र नेम हाइड करना चाहते हैं, यानी कि किसी को शो ना हो कि वो आखिर में यूज़र नेम क्या है। ठीक है, एक्चुअल में मेरी भाषा में तो आप इसे टैली में मजाक कहेंगे कि ये मजाक है, और दूसरे साथी इसको कहते हैं ट्रिक, स्मार्ट ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो वो है टैली टीडीएल वालों के लिए। तो मैं अभी कोडिंग सिखाऊंगा। मैंने अपना नोटपैड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, कोड लिखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन टैली वाले साथियों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जानी चाहिए। तो अगर आपको ये लगे कि ये मैंने आपके साथ मजाक किया है तो वीडियो पूरी अटेंड करना, ताकि आपको उसका सीरियसनेस भी पता चल जाए टीडीएल कोड के माध्यम से। और जो लोग लगता है कि नहीं ये स्मार्ट ट्रिक है, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, तो वो थैंक यू मैसेज कर सकते हैं। राइट, चलिए तो ठीक है। पहले ही मैंने आपको वार्निंग दे दी है कि आप भर भर के बद्दुआ मत दीजिएगा। ये सिर्फ एक टैली का मजाक जोक है, लेकिन सीरियस कोडिंग भी अभी चलने वाली है। चलिए, क्या है कि अब इसमें मैं अपनी कंपनी को बंद कर रहा हूँ। मेरे पास एक कंपनी है और मैं आपसे कहता हूँ जी ठीक है, ये आपकी कंपनी मैंने बनाई है, नाम मैंने कुछ भी रख दिया, पासवर्ड रख दिया फॉर एग्जांपल। और अब आपने मुझे क्या करना है कि यूज़र नेम अपना बताइए। मैंने कहा जी यूज़र नेम राजीव है। ठीक है, तो आर, ठीक है, ए, इस तरीके से टाइप करना है। मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस कर दी कहने के लिए, जोक करने के लिए, मजाक करने के लिए। वो जैसे जादूगर जादू करता है ना, और वहाँ पर कुछ रुमाल घुमाता है, छड़ी घुमाता है, वैसा ही कुछ है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर RAJEEV राजीव और 1 2 3 पासवर्ड डाला, और मैंने इसको एंटर किया। कंपनी खुल गई। एक बार और दिखाता हूँ, ये जोक ऑफ द डे हो जाएगा टैली में। मैं जब भी इसको सुनता हूँ, मतलब याद करता हूँ, तब मुझे बड़ी हंसी आती है। आपको भी आएगी कैसे। मैंने अपना नाम यहाँ टाइप किया RAJEEV इस बार, और मैंने पासवर्ड लगाया 1 2 3। ठीक है, एंटर, कंपनी खुल गई। अब इस कंपनी की वास्तविकता देखिए क्या है, जिससे आपने अपनी कंपनी का यूज़र नेम हाइड कर दिया। प्रैक्टिकली टैली ऑपरेटर्स के लिए बहुत बढ़िया है। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे कंपनी के यूज़र नेम के बारे में पता चले। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज़ नॉट द परमानेंट, इट इज़ जस्ट टेम्पररी। इसको हम कहते हैं मेक शिफ्ट, दैट इज़ जुगाड़। वो क्या है जुगाड़? कंपनी का Alt F3 कीजिए, ऑल्टर कीजिए, और इस कंपनी के क्रिएशन फॉर्म को ध्यान से देखिए राइट साइड में। यहाँ पर एक्चुअल में क्या किया गया है, किसी को पता ना चले तो यहाँ पर RAJEEV टाइप नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रैक्टिकली 6 बार स्टार टाइप कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6, ये देखो, और उसी को बना दिया गया है 6। पासवर्ड में तो 1 2 3 है, वो तो पासवर्ड था ही, वो चल रहा है उसका, जो 1 2 3 रखा गया है। ठीक है, ये पासवर्ड रखा गया है, चलो वो काम कर रहा है, वो ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ लेटर समबडी मेंशन देयर एस्ट्रिक साइन, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपको पता है, मुझे पता है कि वहाँ पर एस्ट्रिक है, किसी और को तो नहीं पता है ना। जितने डिजिट का एस्ट्रिक है उतने डिजिट का लगाइए। अब उन्हें वो ट्राई तो करना पड़ेगा नंबर। चलिए, तो ये एक जस्ट जोक मैं इसे कहूँगा। सीरियसनेस पर चलते हैं। सीरियसनेस कोडिंग पर लेकर के चलेगी हमें। जब हम कोडिंग पर जाएंगे तब हम कोडिंग से एक्चुअल में ये बनाएंगे। अब इसमें दो बातें हैं। ठीक है, दो बातें क्या है कि जो 2 टाइप के कोड बनाऊंगा मैं इसमें। एक टाइप का कोड जिसमें मैं
एक खास चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, दिखाऊँगा आपको, और दूसरे में कोडिंग सिंपल इस्तेमाल करूँगा। क्या करना है अपने को, छोटा सा काम करना है, ब्रैकेट लगाना है नोटपैड पर जा कर के। जब आप ब्रैकेट लगाते हैं तो इससे टैली की कमांड शुरू हो जाती है। आप चाहो तो सेमीकोलन लगा करके ये जो सिंबल है इसका इस्तेमाल करके यहाँ हेडिंग लिख सकते हो, ये प्रिंट नहीं होता है, ये सिंबल की वजह से होता है। आप रेगुलर व्यूअर हैं, आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं ये ऐड करता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू पासवर्ड यूजर नेम। ठीक है, ये दो तरीके अब आपको मैं कोडिंग में सिखाने वाला हूँ। दूसरे वाला भी हल्का फुल्का छोटा सा मजाक है, क्योंकि वीडियो पर आप लोग लिख देते हैं ना ये क्या मजाक है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और सामने वाले ने लिखा कि क्या मजाक है, तो इसीलिए मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट ही पूरी की जाती है। जो भी टॉपिक आप मुझे टीडीएल बनाने के लिए देते हैं मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ। सैकड़ों वीडियो आपने टीडीएल की देखी है, वो आपके काम आती है, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हम हैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप टैली पर काम करते हैं तो टैली के हर हिस्से का अपना एक नाम होता है डिफ़ॉल्ट, पहले से टैली में होता है। जैसे आपका रिपोर्ट हुआ, फॉर्म हुआ, पार्ट हुआ, लाइन्स हुई और फील्ड हो गई। अगर डिफ़ॉल्ट में बदलाव कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर हैश का इस्तेमाल करना होगा। जब आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, किसी भी कंपनी को ओपन करते हैं, तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर उस कंपनी का जो बॉक्स आता है उसमें जो नाम आपको टाइप करना है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फील्ड कहते हैं। ये फील्ड का अपना एक नाम होता है। मैंने टाइप कर दिया कैपिटल या स्मॉल, आप हैश के साथ में इसको टाइप कर दो। ये मैंने फील्ड टाइप किया, ठीक है, कॉलन लगाया और इसके बाद में मैंने इसको बोला कि जी इसका नाम मैं लूँगा, डिफ़ॉल्ट सिस्टम में बदलाव करते हैं तो हम लिखते हैं SVC और मैंने लिखा यूज़र नेम, ये मैंने लिख दिया। इससे टैली को पता चल गया कि आप पर्टिकुलर किस फील्ड में बदलाव करने वाले हैं, तो इनको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको हेल्प करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपने ये नाम गलत लिखा तो ये काम ही नहीं करेगा। कई बार मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर आपको कुछ बदलाव करना है, जब आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि सही पार्ट का और फील्ड का नाम लिखिए, वो आप लिखते नहीं हैं। जो मैंने सॉल्यूशन दिया बाद का वो आप अप्लाई करते हैं, वो चलेगा नहीं। ठीक है, पहले आपका फील्ड नेम, पार्ट नेम, लाइन नेम सही होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक छोटा सा काम किया, मैंने यहाँ पर स्टाइल लगाया। स्टाइल में मैंने एक स्टाइल रख दिया, मेरे स्टाइल का नाम हो गया राजीव जी फॉर एग्जाम्पल। कोई भी स्टाइल जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख दीजिए और उस स्टाइल को डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, स्टाइल, और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टाइल का नाम राजीव जी फॉर एग्जाम्पल। खुद नहीं लिखना चाहिए, लेकिन जस्ट लेटर में डिफरेंस करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि वो टेक्स्ट हो गया। राजीव का इस्तेमाल, राजीव मिश्रा का इस्तेमाल, राज का इस्तेमाल मैंने कोडिंग में ऊपर कई बार कर रखा है, क्योंकि मैं तो बहुत भर भर के कोड बनाता हूँ, आपको पता है, अपने लेसन के लिए। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने उनका नाम अलग कर दिया, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक माँ बाप के दो बच्चों का नाम एक नहीं होता है, तो एक टैली टीडीएल में दो फील्ड का नाम सेम नहीं हो सकता है, इसलिए उसको डिफरेंट बना देते हैं, G1 2 3 4 5 जो भी लिखना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फॉन्ट का चुनाव कर लिया। ठीक है, आमतौर पर कुछ फॉन्ट लिखे जाते हैं तो वो फॉन्ट फिर आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, ईमेल करते हैं, मांगते हैं, तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा वैसा कोई भी फॉन्ट
यहाँ पर मत लेना। कंप्यूटर में विंडोज़ के साथ में जो हमारे पास फ़ॉन्ट चलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट ले लिया एक विंगडिंग्स। ये फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट सिस्टम में होता है। कहाँ होता है? आप इसको टेस्ट कर लो। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो वहाँ टेस्ट कर लो। मैंने माइक्रोसॉफ्ट की भी सैकड़ों वीडियो बनाई है, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, HTML की, फ़ोटोशॉप की, मोटिवेशनल, इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है। अभी तो ऊपर TDL चल रहा है, यहाँ पर मैंने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है। तो यहाँ ना एक वीडियो है, इस वीडियो में मैंने बताया है कि भाई ये सारे काम जो थंबनेल में दिख रहे हैं ना, वो एक ही फ़ॉन्ट की मदद से हो रहे हैं, वो विंगडिंग्स की मदद से हो रहे हैं। मैंने विंगडिंग्स में इसको दिया है, तो इस वीडियो से आप हेल्प ले लेना, वो आपकी मदद करेगा। नहीं तो मैं तो आपको डायरेक्ट बता ही रहा हूँ। नोटपैड पर चलते हैं। तो ये फ़ॉन्ट क्या करता है कि जब आप कोई लेटर टाइप करते हैं ना, उस लेटर का फ़ॉन्ट बदल देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, चलते हैं फॉर्मेट, फ़ॉन्ट में चलते हैं, नोटपैड के फ़ॉन्ट में गए और मैंने यहाँ पर विंगडिंग्स का इस्तेमाल कर लिया। यार है ना विंगडिंग्स, ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर विंगडिंग्स लिया, विंगडिंग्स 1। अब क्या जो भी मैंने लिखा है वो सारे का सारा बदल गया। आपको दिखेगा ही नहीं कि मैंने क्या लिखा हुआ है वो इंग्लिश लेटर ही, लेकिन क्या है, उनका जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट बदल दिया गया है। इसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या 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 लिखा गया है। कन्फ्यूज़न हो जाती है कई बार, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, बहुत सिंपल काम है। मैंने अपना फ़ॉन्ट नॉर्मल कर लिया, जैसे मैंने इसको कर दिया एरियल, कि ठीक है जी एरियल पे काम करेंगे। एरियल प्लेन ले आया हमें, यहाँ तक पहुँच गए हम, ठीक है, काम करने के लिए शुरू। तो अब थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, ठीक है, ये रहेगा। इसको ले लेते हैं फ़िलहाल, और इससे भी बढ़िया कुछ और जो देखने में ठीक लगे आपको, नहीं तो वो दिखता नहीं है सही से, आप कोड टाइप नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। एरियल ठीक है, चलेगा, यहाँ दिख जाएगा। बोल्ड कर दिया मैंने इसको, इसका इस्तेमाल कर लेंगे, बाद में हम इसको वापस सेट कर लेंगे, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया यहाँ पर फ़ॉन्ट विंगडिंग्स, सेव कर दीजिए। बस ये दूसरा टाइप है, अभी तीसरा टाइप भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। ये ले लिया मैंने। टैली पर चलते हैं। अब टैली पर क्या हुआ कि इसको रिफ़्रेश करता हूँ F5 और कंपनी को खोलता हूँ F1 से राजीव को, वो सेम कंपनी है मेरी, राजीव मिश्र पास। यहाँ पर अब मेरा पासवर्ड टाइप होगा, तो पासवर्ड एक्चुअल में R टाइप हो रहा है। ये देखिए, ये कैपिटल R है, ये वाला स्मॉल r है। टाइप लेटर ही हो रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं दिख रहा है कि मैं क्या लेटर टाइप कर रहा हूँ। 1 2 3, ये मैंने अपना पासवर्ड दिया, कंपनी को ओपन कर लिया। तो वहाँ पर हमने उसका फ़ॉन्ट बदल दिया। दूसरा तरीका, एक तो मैंने आपको वो दिखाया जुगाड़ टैली के लिए, टैली TDL भी दिखाया। अब एक और कोड सिखा देता हूँ आपको मैं। वास्तविकता में जो स्टार 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 करके दिखाता है उसको, ठीक है, क्या करना है अपने को, ये सारा जो मैटर है इसको तो मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है, आपको दिक्कत हो सकती है। फ़ॉन्ट ठीक ठाक नहीं, ये भी लेटर, क्योंकि कई बार ना IL की तरह दिखने लग जाता है, तो हमारे साथियों को टाइपिंग में दिक्कत होती है और टाइपो करेक्शन हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं लेटर ठीक है, या एक मिनट, कैलिब्रेट ले लेता हूँ, यही ठीक रहेगा, ये सबसे बेस्ट है, इसका चुनाव करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब ये तो हमने लिख दिया इसका टाइटल, थोड़ा सा टाइटल नीचे फोकस करने के लिए टाइटल। अब टाइटल के बाद में हमें क्या करना है कि इसमें एक कस्टम फील्ड का चुनाव करना है। ये हमारा तीसरा टाइप है।
तो मैंने यहाँ पर एक कस्टम फील्ड बनाई, उस कस्टम फील्ड का नाम लिखना है हमें। तो मैंने उस कस्टम फील्ड का नाम लिख दिया, जैसे राजीव यूज़र नेम मान लेते हैं, ABCD, एप्पल, मैंगो, पपाया, जो भी आपको लिखना हो लिख दो। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो क्या कि जो भी नाम आप लिख रहे हैं वहाँ पर आपने एक वर्ड जरूर ऐड करना है, वो वर्ड है पासवर्ड। जी, ये क्या चीज़ है, टैली इस बात को बखूबी समझ लेता है कि जब भी आप पासवर्ड लिख देते हो तो वो उस फील्ड को पासवर्ड में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि मैंने वहाँ पर राजीव यूज़र नेम पासवर्ड रखा, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, राजीव पासवर्ड कर देता हूँ। नाम कुछ भी हो, राजीव हो, मनोज हो, सुमित हो, लेकिन पासवर्ड लिखा हुआ चाहिए टैली को। ठीक है जी, यही मैजिक है इसका, इसी से पासवर्ड बनाएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा तो टैली में एरर आ जाएगी, वो कहेगा जी डिस्क्रिप्शन नॉट फाउंड, मिल ही नहीं रहा है, एरर आ गई। तब मैंने यहाँ पर उसकी डिटेल लिख दी। जब डिफ़ॉल्ट फील्ड में बदलाव होता है तो एक्सक्लेमेशन का साइन लगता है, जब कस्टम फील्ड में बदलाव होता है तो वहाँ पर फील्ड डायरेक्ट लिख दी जाती है। ये मैंने फील्ड लिखा और जो फील्ड का नाम है उस फील्ड का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया राजीव पासवर्ड। ठीक है जी, ये है, ये लिखा। आप आगे कुछ भी लिख दो, स्टाइल मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन वहां पर आ चुकी है, सेव कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ हमने यहाँ ऐसे ही लिखा है ताकि हम अपने साथी टैली को बता पाएं कि हम पासवर्ड बनाना चाहते हैं। जब आप ऐसा उसको बोल देते हो तो वो इस बात को समझ जाएगा। ठीक है, अब स्टाइल नहीं भी लिखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। सेव करते हैं, टैली पर चलते हैं और टैली पर इसको F5 रिफ्रेश करते हैं, कंपनियों को कर देते हैं बंद, अपनी कंपनी पर चलते हैं जिस पर हम रेगुलर काम करते हैं। इस कंपनी पर अपना राजीव मिश्रा क्लास पर चलते हैं, एंटर करते हैं ये बॉक्स। अब आमतौर पर क्या होता है, एक छोटा सा सिंगल बॉक्स आता है आपके लिए, ठीक है, बहुत एक डिजिट वाला बॉक्स होगा, और यहाँ पर जब आप टाइप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपना पासवर्ड, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लेटर दिखाएगा। ठीक है, अब उस एक लेटर से आपका काम तो नहीं बनेगा, ये आपको दिक्कत आएगी, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तब आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड टाइप किया, कंपनी वही है 10,004 वाली, राजीव मिश्रा क्लास 1 2 3 मेरा पासवर्ड और कंपनी खुल गई। ये कैसे हुआ भाई, अभी तक तो पासवर्ड मेरे नाम से चल रहा था, अब वहाँ सिंगल लेटर से कैसे खुल गया, ये नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, हुआ भी नहीं। वो एक्चुअल में हुआ क्या है कि पासवर्ड पूरा टाइप हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, RAJIV 1 2 3, ठीक है, खुल जा सिम सिम। अब वो खुलेगा, ठीक है, ये रहा, खुल गया। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम तो छोटे से बॉक्स में कंफ्यूजन हो रही है, चलो मैं उसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ। ये स्टाइल को तो हटाओ, ये तो हमने ऐसे ही डाल दिया था। विड्थ, मैंने इसकी विड्थ को क्या किया, 10 पे सेट कर दिया, सेव कर दिया, ताकि आपको बड़ा बॉक्स दिखे। लेकिन बॉक्स बड़ा होने से, रिफ्रेश कर देता हूँ, बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई पासवर्ड सिंगल लेटर में ही दिखाई देगा। टाइप आप पूरा करेंगे लेकिन बाकी वो हाइड कर देगा आपके लिए। वो क्यों, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि क्या। तो इसका सिक्योरिटी रीजन जो है वो हमने सॉलिड कर दिया। टाइप कीजिए पासवर्ड RAJIV
एंटर 1 2 3। बाकी कोई लेटर मैं टाइप करूंगा ना, देखो यहाँ पर चलो रैंडम टाइपिंग हो रही है, पासवर्ड तो रैंडम टाइपिंग तो अब इसमें ये देखिए अब इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया। आप यहाँ टाइप तो करते हैं लेकिन वो टाइप जो है आपने बड़ा सा करना है, RAJIV। पासवर्ड डालिए 1 2 3। ठीक है, ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। एंटर कीजिए, ओपन कीजिए। ठीक है, अब इसमें वास्तविकता में इसका जो कोड है वो काफ़ी बड़ा बनेगा। अब आपको बड़ा कोड जो है कॉपी पेस्ट करना होता है, आप सीखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टेम्पररी सॉल्यूशन दे दिया है, इसका इस्तेमाल कीजिए। मतलब राजीव मिश्रा क्लास के लिए जो यूज़र नेम है वो इस पैटर्न पर काम करेगा और ये अलग अलग वर्जन के अकॉर्डिंग, रिलीज नंबर के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल वर्जन, पेड वर्जन, क्रैक वर्जन, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये है कि मेरे पास एक सीरियल नंबर वाली लाइसेंस वाली टैली ऑफिस में है, मैं उसको घर पे ले आया तो घर पे काम करेगा, तो वो मदरबोर्ड से ना सीरियल नंबर ले लेता है। ये बहुत प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। आप बहुत बेसिक पार्ट देखते हैं कि आपने ये बहुत मामूली से बदलाव कर दिए, बहुत बदलाव है इसके अंदर। फिलहाल इतने से आप अपना काम चलाइए, आपका काम चल जाएगा और उसके बाद में हम आगे की वीडियोस करेंगे। तो ये जो कमेंट थे उनके अकॉर्डिंग मैंने आज टैली में आपको कुछ मजाक सिखाए और यूज़र नेम बताया आपको कैसे काम करता है। मैं वास्तविकता में इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है। ठीक है, तो जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि ये सारी वीडियोस हमारे साथियों की रिक्वेस्ट पर हैं। आप भी अपनी रिक्वेस्ट डालिए, कमेंट कीजिए, एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ में दीजिए, आपके लिए TDL बना दी जाएगी। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो आज टैली चैप्टर 220 टेक्स्ट टू पासवर्ड में हम यहाँ तक पहुँच गए। तीनों में से कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर लो। वैसे मैं बताऊँ, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो जो सेकंड वाला मैंने इस्तेमाल किया ना विंगडिंग्स का, वो मेरा फेवरेट है। विंगडिंग्स वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, बढ़ते हैं टैली चैप्टर 221 की ओर।